तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू भैया अपना पहला बैटल जीत चुके थे। और गाइस, वीडियो सामने ही आएगा यार। देखो, मंडे से फ्राइडे मेरा ऑफिस रहता है और सुबह मेरे पास टाइम रहता नहीं आजकल, क्योंकि खाना तो तुम लोग बना के खिलाओगे नहीं मुझे, बना के तो मुझे खुद से खाना है। तो भावनाओं को समझो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो लीलू फिलहाल वांग डाओ को हरा चुका था और जो भी लोग थे ना, अब ये शांत हो जाते। और बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 7 पर्ल रूपी एक योद्धा वांग डाओ पराजित हो चुका था इस युद्ध में, और एक ही तीर में, मतलब एक ही अटैक में। और ऐसा भी नहीं था कि ये वांग डाओ ऐसा लीलू को कम में आकर था, वो शुरू से फुल पावर पे था, फिर भी हार चुका था बैटल। और कहना पड़ता है वहां पर जो सन डासेंग था, अपना लौंडा, जो कि आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट से आता, कहता है यार ये लीलू ना बहुत खतरनाक आदमी है। लूमिंग भी देख रही थी, गैप कितना बढ़ चुका है इनके बीच में। और इस समय हमें जियांग टाइक्सो को भी दिखाया जाता है, और जियांग टाइक्सो कहता है कि लीलू का जो ड्यू कार्ड है ना, हाई लेवल का है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक उसे मास्टर कर चुका है। और फिलहाल हमें मो यून और लू यिंग को दिखाया जाता है, जो थोड़े उछल रहे थे। ये भी अब समझने लगते हैं यार, ये अंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर ये तो हमारे कॉलेज का है ना। तीनों पार्ट मिला जाए तो डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड है। और इस दौरान ना जोंगसा भी पूछते हैं मोयुन से कि तुम भी तो कल्टीवेट कर रहे हो ना इसका वो तीसरा पार्ट, मतलब एक पार्ट हेवनली जजमेंट सिल्वर ड्रैगन बैनर, क्या तुम ग्रैंड परफेक्शन पे पहुंचे हो? मोयुन को मालूम था भाई, ग्रैंड परफेक्शन मजाक नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब ये ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टायर पे पहुंचेगा तब। अगर आप ग्रेटर लेवल पे भी पहुंच गए ना, ग्रेटर कंप्लीशन पे, तो भी आप टॉप लेवल के बंदे माने जाते हो। और ये थोड़ी चीज़ें बदलने की कोशिश करता है कि शायद ये ग्रैंड परफेक्शन, मतलब लीलू ये बैटल नहीं जीत पाता है, तो 3-4 की बातें करने लगता है, 3-5 की। बट जियांग वान्यू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये लीलू का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है? तुम्हें कैसे पता ना, क्या पता उसके पास कुछ और हो। मतलब आपको कैसे पता? क्योंकि इसे याद था लीलू के पास एक और टेक्निक है, वो स्वॉर्ड इंटेंट वाला। अब ये जब सुनता है ना कि जियांग वान्यू की तारीफ कर रही, तो मोयुन को थोड़ा और बुरा लगता है, बट शकल से कुछ नहीं दिखाता ये। फिर भी ये बोलता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर का बंदा मिलेगा तो लीलू कुछ नहीं कर पाएगा। इधर रेफरी अनाउंस कर देता कि लीलू इस संग्राम का विजेता है। और इस दौरान लीलू की तरफ एक वो एमराल्ड ग्रीन कलर का पत्ता चमकता है। जैसे ये टच करता है ना, तो एक वार्मथ एनर्जी इसके बॉडी में एंटर कर जाती है और इसका पावर फिर से रिकवर हो जाता है। सेम वैसा ही वांग डाओ और बाकी लोगों के साथ भी होता है, और फिर से अपनी लोकेशन पर जाकर ये बैठ जाता है। और चीचान भी कहती है यार, मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे कहूँ, तुम इतने अमेजिंग बन चुके हो। लीलू भी कहता है मेंटर है यार, आप क्या ही बोल रही हो, मैं तो अभी 5th पर्ल टायर पे हूँ, एक बार मुझे किंग स्टेज पे पहुंचने दो आप, तब आप ऐसा कहोगे तो समझ में आता है। चीचान भी कहते तुम मतलब फेंकना बंद नहीं करोगे ना, लेकिन कहते कि हाँ मानना पड़ेगा, तुम मतलब 5th पर्ल टायर पे और ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक एक ड्यू कार्ड को मास्टर कर चुके हो। और फिलहाल इनका अपना कुछ बात होता है एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। लीलू बोलते हैं 7 पर्ल टायर के सामने कोई ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, जब तक लेसर हेवनली 9 पर्ल वाले कोई जीनियस ना है। तो चीचान को भी और रिलैक्स फील होता है कि मतलब लीलू आगे अच्छा ही करेगा। 1 घंटा और निकल जाता है और लीलू के 2 और बैटल होते हैं, और ये वाले जो थे सिंगल बैटल थे, तो ईजिली लीलू जीत जाता है। मतलब टायर 3 में तो लीलू की एंट्री हो चुकी थी, कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज अब इनके कॉलेज को मिलेगा ही। तो एक तरह से लीलू 3 बैटल अपने जीत चुका था। तो जो लोग शुरुआत में मजे ले रहे थे ना, अब धीरे धीरे वो शांत होने लगते। और तीसरा बंदा जिससे लीलू का बैटल हुआ था बेसिकली, वो 8th पर्ल टायर का बंदा। बट पहले एक अटैक में तो लीलू नहीं हरा पाता है, 2 अटैक लगते हैं बट जीत जाता है। और सबको ये समझ में आ जाता है, जब तक लीलू ना लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदों से नहीं मिलेगा, तब तक उसे हराना मुश्किल है। हाँ, अगर ग्रुप बैटल होता है तो चीजें और अलग होती, जैसे पहला वाला ग्रुप बैटल हुआ, लेकिन वो फिर भी इजी था। चौथे बैटल की बारी आती है और लीलू इस बार जो टोकन निकालता है ना, लड़ी, इस बार संयोग से उसको लाल रंग का एक लॉट मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था बैटल प्लेटफॉर्म नंबर 9, 9वें नंबर वाले प्लेटफॉर्म पर बैटल होने वाला था, ग्रुप बैटल मैच। और सामने थे एस्ट्रल सेज कॉलेज, सैक्रेड आर्ट्स सेज कॉलेज, हेवनली इन्फर्नो सेज कॉलेज, फैंटम एसेल्फ ब्लेड सेज कॉलेज और होली यूनिटी सेज कॉलेज। अब कुछ कॉलेज ऐसे थे जिसमें इसके साथ ही लोग थे, जैसे हेवनली इन्फर्नो में लूमिंग थी, तो लीलू इसकी तरफ देखता है और वो भी इसी की तरफ देख रही है। और लीलू सोचता है कि यार चलो लक बुरा नहीं है, मतलब लूमिंग की टीम तो इस पर अटैक नहीं करेगी, तो टीम अप कर सकता है इसमें, क्योंकि ग्रुप बैटल में 2 विनर्स हो सकते हैं एक साथ। और चीचान बता दी कि तुम्हें ये जो सैक्रेड आर्ट सेज कॉलेज है ना, इससे सावधान रहना है, क्योंकि उनकी टीम भी 3 बैटल अपने जीत चुकी थी, और इनका टीम लीडर है चेन जुआन, क्योंकि 8th पर्ल टायर का बंदा, सेम लेवल के बंदे को उसने हराया भी था। और फिलहाल आवाज आ जाती है कि सभी लोग अब एरिना में एंटर कर सकते हैं। लीलू भी काफी तेजी से सेंटर ऑफ द स्टेडियम में एंटर करता है। अब ये जो एरिना था बड़ा था, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बैटल हो रहा था, और लीलू भी तुरंत अपने जो ड्रैगन बॉडी थी उसे एक्टिवेट कर देता है। पीछे में इसका ड्रैगन वाले पंख भी आ जाते हैं, और अपने धनुष को भी निकाल लेता है, और जानता था ऐसे बड़े बैटल में छिप नहीं सकता। तुरंत ना तीर भी चढ़ा लेता है और सीधा अटैक करता है ये होली यूनिटी सेज कॉलेज पर, जो कि एक झाड़ के नीचे छिप रहे थे। और इसे ब्लॉक करने के लिए यूनिटी कॉलेज का जो बंदा था, जो हेवनली पर्ल 7 टायर पे था, अपने भाले को लेकर आगे बढ़ता, क्योंकि शायद लीलू के सामने थोड़ा बहुत तो टिक सकता था, और उस तीर की तरफ सीधा अटैक करता। जब इसका भाला और तीर टकराते हैं
तो खतरनाक लेवल का शॉक वेव प्रकट होता है और उसके उंगलियों से ना ब्लड आने लगता है, क्योंकि भाला ये पकड़ के था। बैटल तो देखा था इसने लीलू का, लेकिन अब ये खुद फेस करता और इसे समझ में आता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। जबकि लीलू 5th पॉल टायर पे और ये 7th पॉल टायर पे, फिर भी एक चीज और फील करता है कि लीलू का पावर ऐसा हो जो कि सामने वाले के रेजिडेंट पावर को गला सकता है, खत्म कर सकता है। ये सोचता है क्या मैं वहम में हूँ, इस बंदे के पास फायर रेजोनेंस तो नहीं है। लीलू फिर से 2-3 तीर और चला के मारता है, जो कि इसके टीममेट्स, क्योंकि एक टीम में 4 लोग हैं तो तीनों टीममेट्स की तरफ पड़ जाते हैं। कोशिश करता है कि ये तीरों को ब्लॉक कर पाए, बट ये कुछ कर नहीं पाता। लीलू इसको लगातार सप्रेस करते जाता है, इसके कपड़े भी धीरे धीरे फट जाते हैं। लीलू वैसे कहता है थैंक यू, आप थोड़े मेरे पर इजी गए, बट ये लीडर कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ। बट तभी ये बंदा फील करता है ना, इसकी बॉडी के अंदर मानो रेजोनेंस पावर ना गलने लगी हो, खत्म होने लगी हो। और वो टेक्निक था लीलू के एक्वायर्ड रेजोनेंस फ्लेम का, क्योंकि उस बैबाटिज्म के बाद से ना वो फ्लेम हल्का सा इसके और में ये मिक्स कर सकता था रेजोनेंस, जो भी ये यूज करता था। तो टीम लीडर को एलिमिनेट करता है, फिर उनके तीनों बंदों को भी लीलू एलिमिनेट कर देता है। और इसी एरिना में दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है हेवनली इन्फर्नो सेज कॉलेज को, जिनका बैटल चल रहा था और ये परेशानी में थे और इनके पीछे पड़ गए थे सैक्रेड आर्ट्स सेज कॉलेज वाले और दूसरे साइड से फैंटम्समल ब्लेड सेज कॉलेज वाले। और सैक्रेड सेज का जो बंदा था ना, चेंगजुआन कहता है कि मतलब हेवनली इन्फर्नो वाले और दूसरी टीम को भी हम लोग मिलकर के एस्ट्रल सेज कॉलेज के लीलू को एलिमिनेट करते। अब जो लूमिंग की टीम का लीडर था ना, उसका नाम था डेंगसू। एक इसके पास कुल्हाड़ी थी, थोड़ा चिंतित लूमिंग की तरफ देखता है। आपको क्या लगता है कि हमें सैक्रेड आर्ट कॉलेज के साथ मिलना चाहिए और इस ब्लेड कॉलेज के साथ? डेंगसू थोड़ा वीक कैरेक्टर था, बेसिकली लीड तो लूमिंग ही कर रही थी, बट अब भाई इसका कद बड़ा था, 4th ईयर का स्टूडेंट था। और डेंगसू बोलता है कि हमें तो वैसा करना भी चाहिए ना, क्योंकि लीलू अकेला बनता है। अब लूमिंग कहती है लीडर अगर आप मेरे में विश्वास करते हो। डेंगसू कहता है हाँ। तो लूमिंग कहती है फिर हमें लीलू की तरफ जाना चाहिए और उसके साथ मिलकर इनसे बैटल करना चाहिए। अब डेंगसू भी पूछता है आपको लगता है कि लीलू इन दोनों टीम को हरा देगा? लूमिंग में कहती देखो लीलू अकेले हरा पाए या ना हरा पाए, लेकिन हम साथ में रहेंगे तो हम उसका साथ तो दे सकते हैं। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट को तो वैसे भी कुछ नहीं रहता, वो तो वही सुनते हैं जो उनके सीनियर्स कहते हैं। ये लोग लीलू की तरफ पढ़ने लगते हैं और शुरुआत में कहते हैं चेंगजुआन से कि हाँ हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन निकल लेते हैं। तो चेंगजुआन को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है इनको खुद पता चल जाएगा। फिर से याद आता है कि अरे हाँ, ये इन्फर्नो कॉलेज वाले भी तो ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में ही आते हैं, जहाँ से लीलू भी है। और ये कहता है क्योंकि तुम लोग लीलू के साइड ले रहे हो तो पहले हम तुम ही को एलिमिनेट कर देंगे। अब इन्फर्नो की जो टीम थी वो काफी तेजी से उस तरफ बढ़ती जिधर लीलू था। 2 स्क्वाड्स की तरफ साथ में पड़ रहे थे। डेंगसू जो कि 7 पॉल टायर का बंदा लगातार इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसके पास अर्थ रेजोनेंस था तो डिफेंस उसका ठीक ठाक था, मतलब जैसे ककाशी सेंसे वगैरह ये लोग ना मड वॉल बनाते थे ना, वैसा ये भी कर रहा था। और वो कहता भी है जूनियर सिस्टर मैं इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड ऑन नहीं कर पाऊंगा। इसके भी पसीने छोड़ रहे थे और लूमिंग कहती है आप टेंशन मत लो, इस चीजों को देखकर लीलू इधर आएगा ही जल्दी। इधर चेंगजुआन समझ जाता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, बस टाइम निकाल रहे हैं ताकि लीलू इधर आ सके। तो वो और गुस्सा होता है, उसके 8 पॉल टायर चमकते और उसके पास भी एक बैटल एक्स थे जिससे कि वो अटैक करता है और डेंगसू के डिफेंस को तुरंत तोड़ देता है। और इसका अटैक इतना फियर्स था ना कि बचा खुचा पावर बाकी जो 3 लोग थे डेंगसू की टीम में यानी लूमिंग वगैरह उनकी तरफ पड़ता है। लेकिन तभी ये देखता है कि मतलब वो जो अटैक था ना इसका आर पार निकलने लगता है लूमिंग वगैरह, और ये कहते हैं ये इल्यूजन है। और फिर ये देखता है कि दूर में वो लड़की खड़ी जिसके साथ में बंदे और लूमिंग पर इसकी नजरें जाती है। अच्छा तो इसके पास डुअल रेजोनेंसेस है, इल्यूजन और लाइटनिंग। थोड़ा सरप्राइज भी होता है और कहता है वो ये बात है देखो यार तुम 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, अगर तुम थोड़ी और अच्छी रहती 4th ईयर में तो तुम कुछ कर सकती थी। और पलक झपकते बंदा गायब हो जाता और लूमिंग के सामने प्रकट हो जाता है। डेंगसू भी चिल्लाता है कि जूनियर सिस्टर ख्याल रखो खुद का, मतलब ये सामने वाली टीम को ब्लॉक कर रहा है। चेंगजुआन की तरफ बढ़ने को देखता है। चेंगजुआन इधर अपने स्टार ब्लेड से ना लूमिंग पर अटैक कर देता है। अब लूमिंग इसके सामने क्या ही कर सकती थी कि पावर गैप काफी बड़ा था। पर तभी ना एक तीर आती है जिसमें लाइट चमक रहा था और तुरंत ही इस विंड ब्लेड से आके टकरा जाती है, विंड ब्लेड को फोड़ देती है और वो तीर आगे बढ़ती रहती है चेंगजुआन की तरफ। लेकिन चेंगजुआन इसे ब्लॉक कर देता अपने कुल्हाड़ी की तरफ। फिर भी ना इसके क्योंकि कुल्हाड़ी तो हाथ में ही पकड़े रहोगे ना ऑब्वियसली, तो झन्नाटे महसूस करता हाथ में और लीलू सामने आ चुका था। इनसे पूछता तुम ठीक तो? और फिर कहता है इस चेंगजुआन को मुझ पे छोड़ दो, लेकिन बाकी लोगों को तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। चेंगजुआन का गुस्सा आता है कि तुम्हारा जो मुंह है ना काफी बड़ा है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे टेक डाउन कर लोगे? फालतू लोगों को भी हराया तुमने। क्योंकि ये बंदा भी ना अपने जो सैक्रेड आर्ट सेज कॉलेज था उसमें हेवनली जीनियस माना जाता था। 8 पॉल टायर को यहाँ पे भी ये हरा चुका था और फिलहाल ये अपने 8 पॉल टायर को फुल पावर पे रिलीज करता है। अब 8 पॉल टायर के ये पीक पर था। अब लीलू देखता है ये बंदा भी बैटल हंग्री है तो ठीक है, और ये बंदा एक टेक्निक यूज कर रहा था विंड ऑफ कोरोजन स्पिरिचुअल पॉल। इसका एक सिंगल आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट था बट लगभग ट्विन वॉलेटेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को भी मैच कर देगा। लीलू भी इसके अटैक को देखकर सरप्राइज होता है कि इस बंदे के पास कुछ स्किल्स तो हैं, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा और अपने एलिफेंट ब्लीड को अब ये बाहर निकालता है। थंडर पील अवतार को भी 5 सोनिक पल्स यानी फुल पावर पे रिलीज करता है। मतलब थंडर पील अवतार को अब लीलू फुल पावर तक मास्टर कर चुका था। बॉडी पर बिजलियां कड़कने लगती है। 9 ड्रैगन्स माइट को भी फुल पावर पे रिलीज करता है। मतलब 3rd आई के आसपास एक ड्रैगन का मार्क दिखता है। एलिफेंट ब्लेड को पकड़ता है जो कि ट्रिपल आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट के बराबर था और फील करता है इसका जो ब्लेड है पहले से बहुत बेहतर है। और फिर ये अपना टेक्निक यूज करता है ड्रैगन एंड एलिफेंट डिवाइन माइट अटैक।
मतलब नॉर्मल स्लैश अटैक जो कि डिवाइन एलिफेंट अटैक है, ये आगे बढ़ा देता है और सामने वाले बंदे का अटैक आ रहा था। मतलब लीलू का ड्रैगन और एलिफेंट मानो फ्यूज हो जाते, एक बड़ा सा ना पहिए जैसा कुछ बन जाता है जिसमें ड्रैगन की भी ऑरा दिख रही थी और एलिफेंट की भी, और काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो पहले जो ये गोल्डन जेड विंग्स एलिफेंट ब्लेड था, इसमें एलिफेंट का पावर था बस, लेकिन अब इसमें ना ड्रैगन एलिफेंट का पावर है जो कि चेंगजुआन के स्पिरिट आई से टकरा था। इसका विंड ऑफ कोरोजन कितना भी ट्राई करता ना, ब्लेड व्हील को खत्म नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसका ही अटैक कम होने लगता है। तो साथ में अभी अपना ब्लड एसेंस भी यूज करता है थोड़ा सा, ताकि अपने अटैक को और पावरफुल कर सके। और आगे की टेक्निक जो थी इसकी एडवांस लेवल, उसे ये बोलता है विंड ऑफ कोरोजन लाइट एज। तो पहले से इसका जो पावर था कोरोजन का, जो कि चीजों को, कोरोजन मतलब आप समझते हो जैसे जंग लगना, चीजों को खत्म करना, कुछ वैसा पावर था। और दोनों अटैक और तेजी से टकराने लगते हैं। पास के पहाड़ों में भी ना क्रैक आने लगते हैं शॉक वेव की वजह से। इवन लूमिंग डेंगजू वगैरह भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। और फिर भी ना जो लीलू का ये अटैक था ना, धीरे धीरे चेंगजुआन के अटैक को सप्रेस करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। और हमें चेंगजुआन को दिखाया जाता है जो कि इस समय काफी पेन में था। इसके बाल अलग ही लाल चमक रहे थे। मतलब चेंगजुआन का सबसे फेमस अटैक था ये स्पिरिट आई विंड ऑफ कोरोजन, जैसे कि लीलू ने अभी खत्म कर दिया था। चेंगजुआन गुस्से में चिल्लाता है कि मरो फिर लीलू। लीलू भी कहता है अगर तुम बस शब्दों से मार सकते थे फिर तो मैं यहाँ पर होता ही नहीं अब तक। लीलू के हाथ में इसका ब्लेड था और ये चेंगजुआन को देख रहा था। और चेंगजुआन इसमें कुछ हैंड सील्स बनाता है। आठों इसके पल्स और तेजी से चमकते हैं और इनको ये मर्ज करने लगता है, जैसे कि 8 पॉल रेजोनेंट फ्यूजन कहा जाता है। चेंगजुआन का जो स्ट्रेंथ था इसके फ्यूजन की वजह से और बढ़ता है, एक बाउंडर जैसा कुछ तो बनने लगता है। इसके थ्रू ये क्या कर रहा था ना, बेसिकली लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर में जाने की कोशिश कर रहा था फ्यूजन के थ्रू। लूमिंग ऐसा कहती है, बट लीलू को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली ना चेंगजुआन 8 पॉल टायर के पीक पर था और बहुत कम लोग हैं यार जो कि 9 पॉल टायर को अचीव कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि उसने ट्राई नहीं किया था, बहुत बार ट्राई किया था पर पहुंच नहीं पाया था। और अभी भी ये ट्राई करता लेकिन बार बार फेल हुआ था पहले भी। तो उसे लगता है कि ब्रेक थ्रू करना ही बेटर है ताकि मैं इस लीलू को तो हरा सकूँ। बट लीलू को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि देखो चेंगजुआन अगर चला भी गया लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर में तो उसके पास कोई गोल्डन सील्स थोड़ी होंगे। बिना गोल्डन सील के आप लेसर हेवनली रेजोनेंस टायर का असली पावर नहीं दिखा सकते हो। लीलू फिर से एक स्लैश अटैक कर देता है और चेंगजुआन देखता है आते हुए अटैक को और कहता है लीलू तुम्हें क्या लगता है तुम हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट के लोगों को टैलेंट को सप्रेस कर सकते हो, तुम में आ सकते हो। अगर क्या हो गया तुम्हारा नाम है इम्पेरियन क्रॉनिकन में तो तुम अभी भी मुझसे छोटे हो और अब तुम्हें समझ में आएगा। अपने हाथ में एक अज्योर कलर का ये पॉल निकालता है, मतलब ब्लूइश कलर का, जैसे कि लीलू के आते हुए अटैक की तरफ बढ़ा देता है। और एक बॉन्डर के समान था ना, तो लीलू जब अटैक करता भी है उसके बावजूद इसे थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। और चेंगजुआन का विंड रेजोनेंस था लेकिन वो 9th ग्रेड का नहीं था, नहीं तो लीलू को और प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इस वाले अटैक में चेंगजुआन को बेनिफिट था, उसका अटैक लीलू के अटैक को कहीं ना कहीं थोड़ा सप्रेस कर रहा था। और मोयुन कमेंट करता है ये चेंगजुआन सही बंदा है यार, इसके पास एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड भी था, तो ये लग रहा है फर्स्ट टायर में जाने की कोशिश कर रहा है। और कहते हैं जोंगसा तुम्हें क्या लगता है लीलू अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट बनता, 3rd ईयर में टॉप का हो सकता है लेकिन 4th ईयर के स्टूडेंट जो कि ठीक ठाक लेवल के उनसे थोड़ी जीत सकता है। जोंगसा समझ रहा था कि अभी भी ये मोयुन सुधरा नहीं है, लीलू को थोड़ा सा ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी से मैं क्या बताऊँ कि स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में क्या क्या हुआ था। बट तभी जियांग वान्यू बोलती है अभी रिजल्ट खत्म नहीं हुए, मतलब रिजल्ट आया नहीं है, तो सीधा सीधा आप निष्कर्ष पे मत पढ़िए सीनियर मोयुन। मोयुन को फिर से बुरा लगता बट ये क्या ही करेगा। और दूसरी बात थी ना कि ये जियांग वान्यू को पसंद करता था, क्रश थी वो इसकी और इस पर ध्यान भी नहीं देती थी वो। तो मोयुन गुस्से में रिप्लाई करता है हाँ मुझे पता है उसके पास स्पिरिचुअल बीस्ट है लेकिन वो उसे यहाँ यूज़ तो कर नहीं पाएगा। जियांग वान्यू को गुस्सा तो आता है बट वो कुछ बोलती नहीं, बैटल की तरफ देखती है। अब चेंगजुआन उस अटैक को तो काउंटर कर चुका था, लीलू को भी पीछे हटना पड़ा था और वो अगले अटैक की तैयारी कर रहा था। लीलू भी अपना गहरी सांस लेता, फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। इसके वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस में बहुत सारे वो गोल्डन वाटर पॉल्स भी थे और उनमें से एक आधी फूटने लगी जो कि फ्यूज होकर के लीलू की बॉडी के साथ उसका पावर बढ़ा रहे थे। इधर चेंगजुआन रुक जाता है और चेंगजुआन थोड़ा सा रुकता है, लीलू के 5 पल्स की तरफ देखता है। लीलू के पीठ के पीछे 2 और पल्स बनने लगे थे और लीलू देखता है चेंगजुआन की तरफ, उसका चेहरा बन रहा है। लीलू स्माइल करता है और लीलू कहता है देखिए मुझे अपने को इनविंसिबल कहने का तो अधिकार नहीं है लेकिन आपके जैसा बंदा इतना गलत फहमी में रहे वो भी सही नहीं है। आप अभी लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टार में पहुंचे हो बिना गोल्डन सील्स के, तो मैं आपको हरा क्यों नहीं सकता हूँ। और लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये लीलू इसका पावर में बूस्ट कैसे होगा, क्या ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर यूज कर रहा है स्पिरिचुअल बीस्ट के पावर को। यहाँ पर तो वो मना ही है। और हमें इस समय ना वो यू किंगमान वगैरह का दिखाया जाता है जो कि 2 अपने वाइस प्रिंसिपल्स हैं और लीलू पर फोकस थे। किंग लेवल के बंदे तो उन्हें पता था कि लीलू किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद तो नहीं ले रहा है और फिर किंगमान को कहना पड़ता है, वो स्माइल करती है कि इसका जो पावर है ना उसमें थोड़ा सा ओरिजिन एनर्जी का सोर्स मुझे दिख रहा है जो कि नॉर्मली हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदे ही कर पाते हैं। उस बंदे के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है, वो यूँ कुछ बोलते नहीं है कि कंपटीशन चलने दो। अब जब ये ऐसा बोल देते तो सबको विश्वास हो जाता है कि कुछ लीलू बाहरी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को अब समझ में आता है कि लीलू का नाम क्यों है इम्पेरियन क्रॉनिकल्स में, बस उस स्पिरिचुअल बीस्ट की वजह से ही नहीं है, लीलू का भी कुछ अपना पावर है, कुछ ट्रम्प कार्ड है।
सेंगजुआन भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, बट फिर भी उसे लगता है यार लीलू 7 पॉल्टायर के पावर लेवल पे है, मैं तो लेसर हेवनली पर हूँ। और विंड एलिमेंट के साथ ना इसका जो कनेक्शन था और बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपका पावर लेवल बढ़ता है तो विंड एलिमेंट की आपकी समझ भी बढ़ती है। जो भी एलिमेंट आपका है पावर, मतलब रेजोनेंस ग्रेड है, पावर है। और लीलू इस समय ट्रिपल रेजोनेंसेस के पावर को यूज़ करता लूमिंग देख रही थी और थोड़ी सी हैरान होती है, बट उसे याद आता है कि लीलू उस समय डुअल रेजोनेंसेस यूज़ करता था होली ग्रेल मीट में, तो शायद थर्ड रेजोनेंस बाद में बना होगा। तभी तो लीलू इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में भी छाया हुआ है और लीलू को फर्क नहीं पड़ रहा था। डुअल रेजोनेंसेस के पावर को ये फ्यूज करता, लेकिन ट्रिपल रेजोनेंसेस के पावर को यूज कर रहा था ताकि फुल पावर यूज कर पाए। और अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन बैनर को फिर से यूज करता है ग्रैंड परफेक्शन रियल लेवल पे। और ब्लैक ड्रैगन ना काफी माइटी दिखा था, उसके पंजे भी एकदम तगड़े दिख रहे थे और तेजी से बढ़ता है चेंगजुआन की तरफ और अपने अज्योर ब्लेड्स को चलाता है, लेकिन उसके ब्लेड्स को ना इजीली ड्रैगन अपने पंजे से फोड़ फाड़ दे रहा था। और इसे समझ में आता है कि लीलू कितना टैलेंटेड है भाई, ग्रैंड परफेक्शन लेवल तक ड्यू कार्ड को मास्टर कर चुका है। और फिर ये भी अपना ड्यू कार्ड यूज करता है स्पेस शैटरिंग विंग करके। उसके जो विंड ब्लेड्स है ना वो ऐसा पंख के रूप में बदलने लगते, पक्षी के पंख के रूप में, ज्यादा शार्प हो जाते हैं, ब्लैक ड्रैगन से टकराते हैं। मतलब दोनों ड्यू कार्ड तगड़े लेवल के थे और एक अच्छा टक्कर हो रहा था। और जो शॉक वेव आ रहा था उससे बचने के लिए अपने लूमिंग डेंगजो वगैरह को अपने रेजोनेंट पावर को यूज करना पड़ रहा था। और पलक झपकते नहीं अज्योर विंग्स और ड्रैगन के जो पंजे होते हैं 101 बार टकरा चुके थे और अज्योर विंग्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। और ड्रैगन के भी थोड़े बहुत पंजे जो है ना हिल्स डैमेज हो रहे थे। बट चेंगजुआन खुश हो रहा था कि यार चलो लीलू का ग्रैंड परफेक्शन ड्यू कार्ड है, बट मेरा भी टेक्निक सही है और बैटल लंबा चला तो मैं तो लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टार का बंदा हूँ, तो मैं जीत ही जाऊंगा। और लीलू भी देखता है अच्छा ये ज़्यादा खुश हो रहा है, अब मन ही मन सोचता है इसे खुद पता चलेगा। अब लीलू हाथ से इशारा करता है और ड्रैगन जो था ना चेंगजुआन की तरफ फिर से बढ़ता है और कुछ मुंह से जो ड्रैगन ब्रेथ अपने मारते हैं ड्रैगन, वो अटैक करता है। चेंगजुआन इसे भी फिर से अज्योर विंग्स से ब्लॉक करने को देखता है, लेकिन ड्रैगन का जो ब्रेथ था ना अज्योर लाइट्स को भेद देता है। बट फिर भी चेंगजुआन कैसे भी करके उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन अचानक से कुछ फील करता है। चैन की सांस ले रहा था तभी कि पीछे के जो इसके बाल हैं और एक अलग ही टेरिफाइंग ऑरा ये फील करता है, क्योंकि पीछे से ड्रैगन फैंग्स वर्ड आ चुका था जो कि ड्रैगन ब्रेथ में ही मिक्स था उस समय। और ड्रैगन फैंग्स वर्ड इसका डिफेंसेस को यूं ही तोड़ देता है। जहां से भी ये फैंग्स वर्ड गुजरता है, क्योंकि ये वाटर वाला था, तो ब्लू लाइट वहां पर चमकती और चेंगजुआन की फट जाती बस इस स्वर्ड की ऑरा को फील करके। दिल एक बार को इसका बैठने लगता है और ये सोचता है कि लीलू का ट्रू ट्रम्प कार्ड है। डिफेंसेस इसके पूरे टूट चुके थे और ये तलवार इसके एकदम सामने आ जाती है। अज्योर विंग्स तो पूरी तरह से खत्म हो चुके, तो ये जमीन पे आकर धड़ाम से गिरता है, क्योंकि अज्योर विंग्स के थ्रू ये हवा में उड़ रहा था और खून से लथपथ था और हार चुका था। लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टार का बंदा। और ये लोगों को सरप्राइज करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि पहले कैसा लीलू को सबको लग रहा था कि लीलू बस हेवनली पॉल्टायर के बंदों को हरा सकता है। और फिलहाल हमें यहाँ जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं ना, जैसे लेक सेज कॉलेज का गाओ जुहान, थंडर सेज कॉलेज का गो सिंह और लूनर सेज कॉलेज की टोंग यान, उनको भी दिखाया जाता है जो कि लीलू के बैटल पर फोकस कर रहे थे। बट उन्हें लगता है यार ठीक है 7 या 8 पॉल्टायर तक मैच कर पाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा इनका एक्सप्रेशन बदल रहा था कि ठीक है बंदा गोल्डन सील्स नहीं कंडेंस कर पाया था क्योंकि जस्ट पहुंचा था चेंगजुआन, बट फिर भी लीलू का पावर 8 पॉल्टायर के ऊपर वाले बंदे को भी मैच कर सकता था। खास करके उस स्वर्ड लाइट को फील करके ना ये लोग को भी समझ में आता है। और इन लोगों को टाइटल स्टूडेंट कहा जाता है, मतलब ये लोग 5th ईयर स्टूडेंट की तरफ बढ़ रहे थे एक तरह से, क्योंकि लीलू अभी 3rd ईयर में एंटर करेगा ऐसा है और ये लोग 4th ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा समझो कंप्लीट कर चुके हैं। तो 2 साल बाद लीलू कहाँ होगा, ये लोगों को भी ये चीज़ लगता है। अब इसको हराने के बाद लीलू लूमिंग के डायरेक्शन में पड़ता है और इस समय जो फैंटामेजल ब्लेड कॉलेज था ना उसका चेहरा देखने लायक था। लूमिंग के स्क्वाड के बिना 1st ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट एलिमिनेट हो चुके थे, बट डेंगजू और लूमिंग अभी भी टिके हुए थे अपने अर्थ रेजोनेंस और लूमिंग अपने इल्यूजन और लाइट रेजोनेंस की वजह से। अब ब्लेड कॉलेज वाले पैनिक कर रहे थे और लूमिंग काफ़ी खुश थी। उसे भी अच्छा लगता है कि मैंने रिस्क सही लिया था, क्योंकि उसको लीलू पर विश्वास था। डेंगजू भी अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होता है, एक रेस्पेक्ट के साथ लीलू की तरफ देखता है। अब लीलू अपने धनुष को फिर से निकालता है और ब्लेड कॉलेज की तरफ फोकस करता है, तीर पे तीर चलाना शुरू करता है। और कुछ ही समय में ना इनको इसका स्क्वाड भी क्लीन हो जाती है, क्योंकि डेंगजू और लूमिंग का भी सपोर्ट था। और फाइनली यहाँ पर घोषित हो जाता है कि बैटल नंबर 9 के जो असली विनर्स हैं वो इन्फेर्नो कॉलेज वाले और एस्ट्रल सेज कॉलेज वाले हैं। और लूमिंग इस दौरान लीलू को थैंक्स भी बोलती है और लीलू को कहती है मुझे पता है तुम 1st टायर स्पॉट भी हासिल कर सकते हो। और लीलू कहता है तुम इतनी मेरे लिए आशावादी हो तो मुझे तो करना ही पड़ेगा कुछ। अब दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं और अपने अपने लोकेशन पे लौट जाते हैं। और लीलू देखता है चीचान काफ़ी खुश थी और लीलू भी मजे लेता है कि लगता है मेरे मेंटर को विश्वास होने लगा है कि मैं 1st टायर में जा सकता हूँ। और चीचान भी कहती है हाँ मैं माफ़ी तो तुमसे मांग नहीं सकती हूँ, एक काम कर सकती हूँ कि वाइस प्रिंसिपल सुखजिन से रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम्हारा एक स्टैचू बनवा दिया जाए कॉलेज में। और लीलू कहता है हाँ सही है, और उस स्टैचू की सफाई कौन करेगा, यूलांग और क्विंजीलू वगैरह से, मेरी डेली पूजा करे फिर मजा आएगा। चान भी ऐसे आके ना ऐसा गोल गोल घुमा के से देखते हैं और थोड़ा इनका भी स्ट्रेस रिलीज होता है, थोड़ा अच्छा फील करती है। धीरे धीरे लीलू और 3 बैटल्स अपने जीत चुका था
और टॉप रैंक में धीरे धीरे जो लोग थे उनका नाम आने लगता है। जो 3 थे कॉलेजेस वो इनर डिफाइन कॉन्टिनेंट सेज कॉलेज के थे ऑब्वियसली, जो कि पहले से आप लोग जानते हो। चौथा स्क्वाड ऐसा था जो कि लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील करा रहा था और कोई और नहीं, एस्ट्रल सेज कॉलेज था। मतलब फर्स्ट टायर के लिए ना अभी इन चारों में बैटल होगा वो दिखने लगा था। फर्स्ट टायर में आपको पता है 2 ही टीम रह सकती है, मतलब 4 स्क्वाड की रैंकिंग ऐसा कि इन्होंने अपने 7 बैटल जीते थे, ऐसा कुछ था। और नाम देखो फिर दिया ही हुआ है, लेक सेज कॉलेज, लूनार और थंडर कॉलेज। चौथा अपना एस्ट्रल सेज कॉलेज। और उसके बाद आता है कि अब जो है ना वाइस प्रिंसिपल वो यूँ निकालेंगे लॉर्ड्स कि फाइनल में किसका किससे बैटल होगा। मतलब एक तरह से अब सेमीफाइनल में हो चुकी है ना, 4 टीमें हैं, 2 जीतेंगी तो फाइनल में जाएंगी और वो जीतेंगी उनमें से तो वो फाइनल जीतेगा। हालांकि पहले और दूसरे को तो फर्स्ट टायर में रखा ही जाएगा। और बहुत समय बाद शायद ऐसा कुछ हुआ था, आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट का कोई कॉलेज ऐसा मतलब टॉप 4 में आ गया था, और वो भी इतने ऑड्स के बावजूद। मतलब एक ही बंदा बैटल कर रहा है फिर भी वो उनकी टीम टॉप 4 में आ चुकी है। और सबको पता था कि लीलू का नाम और मशहूर ही होने वाला है। वो यू अभी भी खुद को शांत रखे हुए थे और लॉटरी बॉक्स से टीमें ऐसा डिसाइड करते। तो वो बोलते हैं कि फाइनल बैटल भी ग्रुप बैटल ही है, क्योंकि लाल वाला वो आता है। और लोगों में उत्साह का माहौल था, लेकिन सबको मालूम था कि एस्ट्रल सेज कॉलेज अब इसमें डिसएडवांटेज में रहेगा, क्योंकि ग्रुप लेवल का बैटल है तो चारों टीमें एक साथ भिड़ेंगी और 3 मिलकर टारगेट कर सकती हैं लीलू की टीम को, और लीलू अकेला होगा। और लोमिंग कहती यार ये तो इतना अनलकी क्यों, ये ग्रुप बैटल क्यों है। संडासिंग भी कहता हाँ यार लीलू के लिए थोड़ा मुझे भी बुरा लग रहा है। जिंग टैक्सू भी कहता है हाँ वो तो है, क्योंकि ग्रुप बैटल है, तीनों टीमें टारगेट कर सकती हैं। क्योंकि सामने के जो बंदे हैं गाओ जुहान वगैरह, ये लोग लेसर हेवनली में भी जो गोल्डन सील्स वगैरह होता है वो बना चुके हैं। चीचान को भी थोड़ा बुरा तो लग रहा था, और वो कहती है पक्का इस वूयू ने ये किया होगा जानबूझ करके, क्योंकि लगता है कि आप लोग ऐसा टोकन निकाल रहे हो, लेकिन वो किंग लेवल का बंदा है, छोटी मोटी चीज़ें तो कर ही सकता है ना। बट लीलू कहता है कोई नहीं मेंटर, अभी रिजल्ट थोड़ी आया है, निराश क्यों हो रही हो आप। और चीचान भी कहती है मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पे बर्डन आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ, बस चुपचाप इन चीज़ों को देख सकती हूँ और क्या ही कर सकती हूँ। पर लीलू भी इनकी तारीफ करता है कि आपने हाउस लोलन को बचाया था, इतना तो कर ही सकते। ये लोग क्या है, इल्यूजनरी सील्स ग्रेड के बंदे हैं। अगर ड्यूक लेवल के भी बंदे होते हैं ना तो मैं तलवार लेके सामने खड़ा हो जाता। चीचान पे स्माइल करते हैं कि ठीक है अपना अच्छा बेस्ट दो, खुद को खतरे में मत डालना। और वो यू फाइनली अनाउंस कर देते हैं कि अब चारों स्क्वाड्स एरिना में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ना वाइस प्रिंसिपल किंगमान बोलते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो थोड़े ज़्यादा नहीं रफ एक्शन है तुम्हारे। वो यूँ कहते तो क्या तुम मुझे पब्लिक में एक्सपोज करना चाहती हो। किंगमान कहती है मुझे इससे क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लीलू के साथ दुश्मनी कर रहे हो। और वो यूँ कहते हैं ठीक है अगर वो किंग स्टेज में जब पहुंच जाएगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ काम का नहीं है वो तो हेवनली एम्परर ली के खानदान का है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अब चारों स्क्वाड एरिना में एंटर कर जाती हैं। तो आखिरी बैटल के लिए लीलू भी एरिना में एंटर कर चुका था और एलिफेंट ब्लेड को बाहर निकाल चुका था और एक लोकेशन को चूज करता। उसका इरादा यह था कि भाई तीनों स्क्वाड आएंगे सामने तो ठीक है, सामने झेल लेंगे। लोगों को लगता है क्या लीलू क्रेजी है, तीनों स्क्वाड्स एक साथ इस पर अटैक कर सकती है। तो कुछ लोगों को लगता है शायद ये गिव अप करना चाहता है जल्दी से। और फिर कोई कहता है यार हमें लगा था कि शायद कोई बाहरी कॉलेज वाला इस पर चमत्कार करेगा, बट मुश्किल है। लूमिंग, संडा सिंह, जिंग टाइजू को भी सेम लगा कि यार लीलू ये क्या कर रहा है, क्योंकि इनके हिसाब से अगर लीलू थोड़ा छिप जाता, क्योंकि एरिना अच्छा खासा बड़ा है, बहुत बड़ा है, पहाड़ वगैरह है, अपनी ऑरा को छिपा लेता तो बाकी तीनों का बैटल हो जाता, ये बाद में भिड़ता। तो ये लोग भी कहते हैं ठीक है देख लेते। और लीलू ने एक पहाड़ था, मतलब पहाड़ मतलब स्टोन था, पत्थर उसके टॉप पर खड़ा था और मेंटर चीचन एकदम शांत थी। इनको पता था ये बंदा पहले से मैच्योर हो चुका है, फालतू चीज़ें तो नहीं करेगा, खुद पे इसका अलग विश्वास है। और वाइस प्रिंसिपल किंगमान जो थी ना वो यू से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है ये बंदा क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है। वो यू कहते हैं शायद ये एक अच्छी हार हारने वाला है। बट किंगमान ना ऐसे कुर्सी का सहारा लेती है और कहती है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है स्माइल करते हुए कि ये बंदा जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि तीनों स्क्वाड्स सामने आ जाए और शायद तीनों स्क्वाड्स को एक साथ फिनिश करना चाहते हैं। वो यूँ हंसते हैं ना, महत्वाकांक्षी होना भी अच्छी बात नहीं है। किंगमान कहती है लेकिन मुझे लगता है इस बंदे का जो बिहेवियर है ना देख के मुझे लग रहा है कि वो यू तुम अपना शर्त हार जाओगे। तो ये सुनकर वो यू कहते हैं ना तुम ज़्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं। लीलू शांति से उस पत्थर के ऊपर खड़ा था और देखता है तीनों स्क्वाड्स आ चुके थे सामने। और सबसे पहले लेक सेज कॉलेज का गाओ जुहान पूछता है लीलू तुम छिपे नहीं। थंडर सेज कॉलेज का गुजिंग भी वैसा ही कुछ बोलता है। और टोंगयान कहती है क्या हैंडसम जूनियर है, चेहरा भी तुम्हारा क्यूट है, मैं तो तुम्हें मारना भी नहीं चाहती हूँ। लीलू भी कहता है मैं छिपूंगा क्यों। गाओ जुहान सोचता है कि यार इसको पता नहीं है कि इसको छिपना चाहिए, क्या इसे सच में नहीं पता है। और ये कहता है एक्टिंग करना बंद करो, यहाँ पर तुम बात करके कुछ नहीं कर पाओगे। एक काम है, या तो तुम इजिली यहाँ से बैटल से क्विट कर दो, नहीं तो फिर उड़ के जाओ नीचे, मतलब हमारे अटैक की वजह से। बट लीलू कहता है मुझे लगता है तीसरा चॉइस भी हो सकता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ आपको फेंक दूँ बाहर। अब ये सुन करके जुहान जूजिंग वगैरह का एक्सप्रेशन बदलता है कि ये बंदा सपना बहुत देख रहा है, तुरंत अपने पावर को रिलीज करना शुरू करते हैं। और टोंगयान भी कहती है जूनियर लीलू मजाक अच्छी बात नहीं है, ये तुमने फनी मजाक भी नहीं किया। और इसके भी जो गोल्डन हेवनली रेजोनेंस गोल्डन सील्स से वो प्रकट हो जाते। अब इन तीनों की टीम के पीछे इनके अपने स्क्वाड थे। लीलू को फर्क नहीं पड़ता, इसका ब्लेड ना मतलब हाथ ब्लेड को कस के पकड़ के था। और लीलू ने अपने दिमाग को शांत करता है, वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस पर फोकस करता है और
इसके वाटर लाइट में ना 10 हमें वाटर पर्ल्स को दिखाया जाता है, लेकिन अब लीलू सोचता है कि ये तो पर्ल्स हैं बस। अब ये जो 5 प्रिमोडियल गोल्डन सील्स इसने बनाए थे, ये उन पर फोकस करता है कि इस बार मुझे बड़ा करना ही पड़ेगा। और मानो ना इसके जो वाटर लाइट रेजोनेंस है जो कि समुद्र के समान था, उसमें ना एक भंवर सा बनना शुरू होता है कि 5 गोल्डन सील्स को एक्टिवेट कर देता है। और गोल्डन सील्स इसके थोड़े डिम भी हो जाते हैं, लेकिन पावर लेवल इसका बढ़ना शुरू करता है। एक एक करके 5 हेवनली पल्स के पीछे 6वां बनता है, 7वां बनता है, 8वां बन जाता है। लोग हैरान थे, इसने 8 हेवनली पल्स बना लिए। और उसके बाद लीलू ना जो ट्रू ड्रैगन सीड पेल था जो इसके पास इसकी बॉडी में मर्ज हो गया था, उसे एक्टिवेट करता है और ये बोलता है ट्रू ड्रैगन सीड पेल ड्रैगोनिफिकेशन। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं। मैं शायद थोड़ा और ट्राई करता, लेकिन मेरी अभी एक वीडियो कॉल है, मतलब ऑफिस की, तो इसे कल सुबह ट्राई करता हूँ, ख़त्म कर दूँ 10-15 मिनट का वीडियो बना के। और मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।